हिरोशिमा, नागासाकी और चेर्नोबिल का नाम जब भी न्यूक्लियर डिजास्टर्स की बात होती है तब अक्सर लिया जाता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर वर्ल्ड वॉर II के दौरान एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए थे, जबकि चेर्नोबिल एक न्यूक्लियर पावर प्लांट एक्सीडेंट की साइट है। इन तीनों इवेंट्स में न्यूक्लियर ब्लास्ट के बावजूद हिरोशिमा और नागासाकी आज के टाइम में फिर से खिले हुए शहर बन गए हैं, जबकि चेर्नोबिल अब तक एक रेडियो एक्टिव वेस्टलैंड है। इन दोनों हादसों के परिणामों का फर्क समझने के लिए हमें इन हादसों के नेचर और इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट को समझना होगा। 26 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में एक सेफ्टी टेस्ट के दौरान एक बड़ी गलती हुई। टेस्ट के दौरान रिएक्टर नंबर 4 में एक सडन पावर सर्ज आया, जिसने रिएक्टर को ओवरहीट कर दिया। इस ओवरहीटिंग के कारण एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, जिसने रिएक्टर के कोर को फाड़ दिया और बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल बाहर हवा में आ गया। ये रेडियो एक्टिव फॉलआउट यूक्रेन के आसपास के इलाकों में फैल गया और यूरोप के कई हिस्सों तक पहुंच गया। चेर्नोबिल एक्सप्लोजन इसलिए ज्यादा कैटास्ट्रोफिक था क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल्स लगातार रिलीज हुए, जिसे कंट्रोल करना मुश्किल था। पावर प्लांट के वर्कर्स और आसपास के लोग बहुत ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर के शिकार हुए। कई लोगों की तुरंत मौत हो गई, जबकि कुछ लोग कैंसर जैसे बीमारियों से कई सालों तक लड़ते रहे। आज तक चेर्नोबिल का बहुत बड़ा हिस्सा इंसान के रहने लायक नहीं है, क्योंकि वहाँ के रेडिएशन लेवल्स अब तक डेंजरस है। रिएक्टर के आसपास का एरिया एक्सक्लूजन जोन कहलाता है, जहाँ इंसान के लिए रहना अनसेफ है। दूसरी तरफ हिरोशिमा और नागासाकी वही दो शहर हैं जिन पर वर्ल्ड वॉर II के दौरान अगस्त 1945 में एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए थे। हिरोशिमा पहले टारगेट बना, उसके 3 दिन बाद नागासाकी पर बॉम्ब गिराया गया। इन बॉम्बिंग्स ने बहुत बड़ा नुकसान किया। लाखों लोग तुरंत या फिर कुछ हफ्तों के बाद रेडिएशन पॉइजनिंग के कारण मारे गए। लेकिन हिरोशिमा और नागासाकी के लोग इतनी तबाही के बावजूद अपने शहरों को फिर से बनाने में कामयाब रहे और आज ये दोनों शहर मॉडर्न और वाइब्रेंट सिटीज है। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बॉम्ब्स गिराए गए थे उनको हवा में डिटोनेट किया गया था, जमीन से कुछ 100 मीटर्स ऊपर। इससे ब्लास्ट का इम्पैक्ट ज्यादा हुआ, लेकिन रेडिएशन एक बड़े एरिया में फैल गया। रेडिएशन के लेवल्स हिरोशिमा और नागासाकी में जल्दी कम होने लगे क्योंकि रेडियो एक्टिव मटेरियल एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं था, जैसे चेर्नोबिल में हुआ था। इन हादसों में सबसे बड़ा फर्क रेडिएशन रिलीज का नेचर और ड्यूरेशन है। चेर्नोबिल एक्सीडेंट में रेडियो एक्टिव मटेरियल लगातार रिलीज होता रहा और बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में एक जगह जमा हो गया, जिसकी सफाई करना मुश्किल हो गया। दूसरी तरफ हिरोशिमा और नागासाकी के बॉम्ब्स स्पेसिफिकली डिजाइन किए गए थे ताकि एक बार में मैसिव डैमेज हो और रेडिएशन जल्दी डिफ्यूज हो जाए। यही कारण है कि हिरोशिमा और नागासाकी आज फिर से खड़े हो गए, जबकि चेर्नोबिल अब तक एक भयानक याद बना हुआ है, जहां इंसान का जाना अब भी खतरनाक है। अगर आपको इस तरह के टॉपिक्स पसंद है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।